गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आरजीजी क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले नंबर ऑफ 6 वीडियोस में अपन लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3 पोलिनोमियल बहुपद से रिलेटेड फॉर्मूले और क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में अलजेब्रा की ही अगली एक्सरसाइज है आपकी 4.1 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, इसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है इनका हल संगत होगा या असंगत होगा, अद्वितीय हल होगा या अनंत हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, उनको अपन याद करेंगे। मैं अभी आपको उनको लिखवा भी देता हूँ और समझा भी देता हूँ, जिससे आप इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें। देखो, फर्स्ट नंबर, दो चरों एक्स वाई चरराशियाँ कौन सी होती हैं जिनका मान बदलता रहता है। जितने भी आपके अक्षर है क ख ग ए बी सी डी, ये सारी चरराशियों में है। दो चरों एक्स वाई वाले रैखिक समीकरण कौन सा होगा जिसमें चरराशि की घात 1 हो। पिछले वीडियोस में अपन ने सोल्व भी किया था क्वेश्चन। दो चरों एक्स वाई वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, जहां a एंड b नॉट इक्वल टू 0 एवं a b c वास्तविक संख्याएं। ठीक है। इसी में नंबर 2, दो चरों एक्स वाई वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप निम्न होगा। युग्म मतलब इसमें दो चरराशि वाले रैखिक समीकरण दो होंगे। कौन कौन से हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यही फॉर्म है आपके पास। यहाँ दो समीकरणों में लिख दिया इसको, यहाँ a1 b1 और c1, a2 b2 c2। ठीक। अब अगर इस तरह के दो समीकरण दे रखे हो दो चरराशि वाले और इनके हल की प्रकृति आपसे पूछे, तो इनके हल की प्रकृति क्या होगी? इनका हल संगत होगा या असंगत होगा, अनंत हल होंगे या कोई हल नहीं होगा या अद्वितीय हल होगा, उसकी जांच अपन इनके गुणांकों के बीच संबंध को देखते हुए कर सकते हैं। अब गुणांक क्या बताया था आपको? जो उस चरराशि के गुणा में जो संख्या है। जैसे यहाँ इस समीकरण में x का गुणांक a1, इसमें x का गुणांक a2, y का गुणांक b1, यहाँ y का गुणांक b2, अचर पद c1 और ये c2। ठीक है। इनके गुणांकों में जो संबंध होगा उसको देखते हुए अपन इनकी प्रकृति की जांच करेंगे। वो कंडीशंस क्या है वो देखिए। थर्ड नंबर में लिखता हूँ मैं, थर्ड का फर्स्ट, यदि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2, अगर x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं है, तो a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 हो, तो इनका ये जो युग्म मिला आपको, इनका अद्वितीय हल होगा एवं
युग्म संगत होगा। ठीक है, और हल के लिए x और y के वो मान जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हो वो इनका क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। जिनका हल निकलता हो वो दोनों युग्म तो संगत हो जाएंगे और जिनका हल नहीं निकलता है वो युग्म असंगत हो जाएंगे। ठीक, तो अगर यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 हो तो इनका अद्वितीय हल होगा एवं युग्म संगत होगा। और जब आप इसको ग्राफ में बनाएंगे उस स्थिति में आपके पास प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी, प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी। ऐसे जैसा भी आपकी सिचुएशन बने। नंबर 2, यदि गुणांक आप निकाल लेंगे यहाँ a1 a2 b1 b2 c1 c2। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, यानी x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों का अनुपात बराबर है लेकिन अचर पदों का अनुपात बराबर नहीं है हो तो इनका कोई हल नहीं होगा एवं युग्म क्या हो जाएगा, जब हल नहीं है तो युग्म असंगत होगा। ठीक, और जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इसमें समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी आपको। समांतर रेखाएं इस तरह से। नंबर 3, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो तो इनके अनेक हल होंगे, अनेक, अनंत, असीमित अनेक हल होंगे एवं युग्म संगत होंगे। ठीक है ना, अगर आपके पास a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, गुणांक आप निकाल लेंगे, यहाँ बटे में लिख देंगे। अगर ये बराबर आ रहा हो तो इनके अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे और आपको समपाती रेखा प्राप्त होगी, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को ढकेंगी। एक ही रेखा पर दोनों का हल मिल जाएगा आपको। दोनों के जो आप मान रखोगे वो इसमें एक ही रेखा पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, एक बार दोबारा देख लें कि अगर आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण दे रखे हैं और आपको ये पूछा जाए कि इनके हल की प्रकृति क्या होगी, तो उसके लिए सबसे पहले तो अपन इनको इन व्यापक फॉर्म में लिख देंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। फिर a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनके मान निकाल लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अगर यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो इनका अद्वितीय हल होगा, युग्म में संगत होगा और ग्राफ जब बनाएंगे तो प्रतिच्छेदी रेखाएं अपने को प्राप्त होंगी। नंबर 2, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, इस तरह की कंडीशन हो तो कोई हल नहीं होगा और युग्म असंगत होगा और समांतर रेखाएं आपको प्राप्त होंगी। नंबर 3, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों इक्वल है हो तो इनके
अनेक हल होंगे, युग्म संगत होगा और समपाती रेखा प्राप्त होगी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। ठीक है, ये रैखिक समीकरण दिए हुए हैं आपके पास, आपको ये बताना है कि इनका ये युग्म जो है संगत है या असंगत। तो संगत कौन से होंगे? जिनका हल निकलता हो। और संगत होने के लिए अपन ने अभी 3 कंडीशंस भी बताई थी आपको, 3 में से 2 संगत 1 असंगत। उसके लिए क्या करोगे आप? पहले यहाँ इनको 2 चर राशि वाला जो रैखिक समीकरण युग्म था व्यापक रूप, उसमें चेंज करिए। तो उसके लिए देखो यहाँ 4/3x + 2y = 8, ये सिंपल 2x + 3y = 12, 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। देखो ये 4/3 है, तो 3 से इसको, इस समीकरण को, इक्वेशन को गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा? 4/3x गुणा 3 + 2y × 3 = 8 × 3। देखो 3 से 3 कट गया 1 टाइम, यह आ गया 4x + 6y = 24। 3 से इनको गुणा कर दिया आपने, तो आपके पास ये आ गया 4x + 6y = 24। इसको इधर ले आओ। व्यापक फॉर्म क्या बताई थी? A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। इस फॉर्म में इन दोनों समीकरणों को लिख लो आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x + 6y - 24 = 0। एक समीकरण तो ये आ गया। इसको क्या लिख दें अपन? 2x + 3y - 12 = 0। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब इसकी तुलना इनसे कर दो, और तुलना करने के बाद इनके गुणांक निकाल लो, A1 B1 C1 A2 B2 C2। तुलना वैसे ही करते हैं समान पदों के समान पद के साथ। ठीक है, समीकरण 1 व 2 की तुलना युग्म रैखिक युग्म का व्यापक जो समीकरण था आपका, तुलना रैखिक समीकरण युग्म से करने पर। ठीक है ना, यही है आपका A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। तो A1 कितना हो जाएगा? A1 4, A2 2, B1 6, B2 3, C1 -24 और C2 -12। देखिए तुलना वही कल जिस तरह से की थी अपन ने, समान पद की समान पद के साथ। यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार, ये A1x + B1y + C1 = 0, और ये आपका हो गया A2x + B2y + C2 = 0। देखिए A1 कितना आ जाएगा? 4, A2 2, B1 6, B2 3, C1 -24 और C2 -12। ठीक है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 आप निकाल लेंगे तुलना करते हुए। अब आगे चलें, अब इनमें संबंध देखें। A1/A2 कितना है?
4/2 4/2 कितना आया 2, और B1/B2 कितना है 6/3 6/3 3 दूनी 6 यानी 2, और C1/C2 -24/-12 माइनस 12 दूनी 24 कितना आया 2। देखो इन तीनों को देखने से क्या मिलता अपने को, चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 इक्वल टू 2। तीनों के अनुपात, गुणांकों का अनुपात बराबर है आपके पास। जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो उस स्थिति में क्या होता है अपने पास, युग्म संगत होगा या असंगत होगा, संगत होगा, और अनंत हल होंगे, इसलिए युग्म क्या हो जाएंगे, संगत होगा। ठीक, तो आपको इस तरह से अगर कोई तुलना करनी हो या पूछता है, प्रकृति पूछता है, तो आप पहले इनको व्यापक फॉर्म में लिख लो और इनके गुणांक निकाल लो, A1A2 B1B2 C1C2, और फिर आप इनका अनुपात निकाल लो, यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तब तो क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा और युग्म संगत होगा। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो उस स्थिति में कोई हल नहीं और असंगत। नंबर 3, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो क्या होगा, अनेक हल होंगे और संगत होगा। अब इससे रिलेटेड ग्राफ अपन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक्स।